Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Madhuri Senior Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes we discussed about sentence and its part. Today we start simple sentence. तो पिछली क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे कोई अपने थॉट एक्सप्रेस करता है, अपनी विचार, जिनसे किसी के विचारों को पता लगता है, वो होते हैं थॉट, वो होते हैं सेंटेंस। ओके, आज हम सिंपल सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। लिसन केयरफुली एंड योर अटेंशन ओनली इन बुक। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज एन एलिफेंट। यह एक हाथी है, एलिफेंट है। ओके, दिस इज एन एलिफेंट। यह एक एलिफेंट है। सेकंड, दीज आर एलिफेंट्स। दीज, ये एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं। ओके, थर्ड, हिज मदर डाइड यस्टरडे। हिज मदर डाइड यस्टरडे। उसकी माँ का कल देहांत हो गया। फोर्थ, दीज चिल्ड्रन आर फॉरेनर्स। इट मीन्स ये बच्चे विदेशी हैं। फिफ्थ इज गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। सोना एक कीमती धातु है, मेटल्स धातु। सिक्स इज तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट। तेंदुलकर क्या है? क्रिकेट खेलता है। तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। तो ये यहाँ पे 6 सेंटेंस है, इनको रीड करने हैं। एंड नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है? द अबोव सेंटेंस हैव द फ्लोइंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इनमें हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है और वर्ब कौन सी है ये बतानी है। तो वर्ब और सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये टेबल दे रखी है। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दिस इज एन एलिफेंट। यह एक हाथी है। तो यह क्या है? दिस मीन्स यह सब्जेक्ट है। ओके, दिस इज सब्जेक्ट। ओके, एंड वर्ब यहाँ पे इज है, होना क्या है? वर्ब। सेकंड, दीज आर एलिफेंट। तो दीज सब्जेक्ट कौन सा हो गया? दीज, एंड वर्ब आर। थर्ड, हिज मदर डाइड यस्टरडे। हिज मदर हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई काम करने वाला। ठीक है, जो सेंटेंस जिसके बारे में हो वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हिज मदर है सब्जेक्ट एंड वर्ब यहाँ पे है डाइड। एंड फोर्थ, दी चिल्ड्रन आर फॉरेनर्स। तो यहाँ पे दी चिल्ड्रंस है सब्जेक्ट एंड आर है वर्ब। फिफ्थ, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। तो गोल्ड यहाँ पे है सब्जेक्ट एंड इज वर्ब। एंड सिक्स, तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट। तेंदुलकर यहाँ पे है सब्जेक्ट एंड प्लेज वर्ब। खेलना, खाना, पीना, सोना, और हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, ये वाज वर। तो ये सब आते हैं वर्ब के अंदर। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के अंदर। दीज अबो सेंटेंस आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो ये सब 6 सेंटेंस है, वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ओके, जो अभी हमने 6 सेंटेंस किए हैं वो सिंपल सेंटेंस हैं। ए सिंपल सेंटेंस हैज़ 3 कंटेंट। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर 3 कंटेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं नीचे अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। एंड सेकंड इज वर्ब। वर्ब कोई भी काम क्या होता है? वर्ब, क्रिया। एंड थर्ड इज कंप्लीट थॉट। जो कंप्लीट विचार, ठीक है, वो होते हैं। तो जिस सेंटेंस में ये तीनों होते हैं वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, आइदर एन एक्शन वर्ड लाइक प्ले और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ड लाइक इज। एक्शन वर्ब जिसमें कोई क्रिया के बारे में बताया, जैसे जैसे यहाँ पे प्ले, खेलना क्या है?
क्रिया, वर्ब। ओके, तो यहाँ पे प्ले क्या है, एक्शन वर्ब, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज। एंड थर्ड इज कंप्लीट थॉट। ईच ऑफ द अबोव सेंटेंस है सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड शेयर्स ए थॉट। तो ऊपर हमने जो पढ़ा उनमें सभी में सब्जेक्ट है और वर्ब है और शेयर ए थॉट, और उनसे हमें विचारों का पता लग रहा है कि उसमें सेंटेंस में क्या बोला गया है। तो ये क्या है, ऊपर वाले सिंपल सेंटेंस। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। तेंदुलकर मेड ए 100 सेंचुरीज। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, तेंदुलकर मेड ए 100 सेंचुरीज। इज इट ए सिंपल सेंटेंस? लेट्स फाइंड आउट इफ इट हैज़ 3 कंटेंट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को हम देखें कि क्या ये सिंपल सेंटेंस है या फिर सेंटेंस है या फिर नहीं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या बता रखा है, सब्जेक्ट। तो क्या इसके अंदर सब्जेक्ट है? तो यहाँ पे व्हाट इज़ द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस जिसके बारे में है, इसका अगर आंसर हमें मिल गया ना, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए किया गया। ठीक है, व्हाट इज़ द सेंटेंस अबाउट, ये सेंटेंस किसके बारे में है। अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर हमारे पास है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमें पता है ये सेंटेंस किसके बारे में है, तेंदुलकर के बारे में है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है। ठीक है, आंसर दिस सेंटेंस इज अबाउट तेंदुलकर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस किसके बारे में है, तेंदुलकर के बारे में। सो तेंदुलकर इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट क्या हो गया, तेंदुलकर। ओके, तो फर्स्ट तो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के लिए क्या 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट, और सेकंड वर्ब, और थर्ड वो जो सेंटेंस है उससे हमें थॉट, कोई भी विचार है, कंप्लीट थॉट का पता लगना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें फाइंड हो गया वर्ब, इसमें सब्जेक्ट तो है। सेकंड हम फाइंड करेंगे वर्ब, क्या इस सेंटेंस में वर्ब है। तो क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ से, व्हाट एक्शन डिड तेंदुलकर डू। तो यहाँ पे जो तेंदुलकर है वो क्या कर रहा है, एक्शन, उसका क्या एक्शन है इस सेंटेंस में। तो आंसर है तेंदुलकर मैड बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, 100 सेंचुरी बनाने का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैड कर रहा है, मैड मतलब बनाना, और यहाँ पे ये क्या है, मैड वर्ब। तो इसका मतलब हमें वर्ब भी फाइंड हो गई, सब्जेक्ट भी फाइंड हो गया। सो मैड इज द वर्ब। अब हमें थर्ड क्या फाइंड करना है, कंप्लीट थॉट। क्वेश्चन, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, डज दिस सेंटेंस शेयर ए कंप्लीट थॉट, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट थॉट बना रहा है। आंसर यस, सो दिस ए सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में कंप्लीट थॉट भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। तो ये सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, मोर एग्जाम्पल, अब और भी एग्जाम्पल है इसके जैसे। फर्स्ट है दी होमवर्क देयर। दी होमवर्क देयर, इज इट ए सेंटेंस, लेट फाइंड। तो दी होमवर्क देयर, या होमवर्क, तो इसका क्या मतलब, इससे थॉट है, इसमें थॉट है, सब्जेक्ट है। तो ये हम सारे सभी, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में तीनों चीज़ें होनी चाहिए ना, थॉट और वर्ब और सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम फाइंड करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है क्या, वर्ब है या फिर कंप्लीट थॉट है, ये तीनों। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट दी होमवर्क, वर्ब, सब्जेक्ट तो हो गया दी होमवर्क। ओके, क्योंकि ये सेंटेंस किसके बारे में है, दी होमवर्क के बारे में है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब इसमें प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट। कंप्लीट थॉट, नॉट ए कंप्लीट थॉट, और इससे कोई विचार नहीं बन रहा है, कोई भी थॉट कंप्लीट थॉट नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ होमवर्क इसका क्या मतलब बन रहा है, इसका कोई मीन नहीं है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो दिस
द होमवर्क देयर इज नॉट ए सेंटेंस, तो ये क्या है, एक सेंटेंस नहीं है। सेकंड, द लाइट इज ऑन। अब सेकंड सेंटेंस हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस है या फिर नहीं। इज इट ए सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया द लाइट। द लाइट क्या है, किसके बारे में ये सेंटेंस, द लाइट के बारे में। तो यहाँ पे ये द लाइट हो गया सब्जेक्ट। वर्ब इज, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट है ना इसमें, कि लाइट है कि लाइट ऑन है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट ऑन है। तो यहाँ पे कंप्लीट थॉट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हमें मिल रही है, एक तो कंप्लीट थॉट, सेकंड वर्ब और फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, सेंटेंस, दिस द लाइट इज ऑन इज ए सेंटेंस। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो जो द होमवर्क देयर, ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। द लाइट इज ऑन, ये सेंटेंस है। और ये तेंदुलकर मेड ए 100 सेंचुरी, ये भी सेंटेंस है, ओके। क्योंकि इनसे हमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है और वर्ब भी और कंप्लीट थॉट भी इनमें रिप्रेजेंट है, ओके। वर्ड ऑर्डर इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर। The following are the basic patterns of simple sentence. The following are the basic pattern. ये पैटर्न दे रखा है सिंपल सेंटेंस का, बेसिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो पहले में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो सेंटेंस में आएंगे जिसमें सब्जेक्ट होगी और वर्ब होगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले सेंटेंस में होगी। सब्जेक्ट, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एवरीबॉडी स्लीप, हर कोई सो रहा है, यहाँ पे सोता है हर कोई, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट थॉट हमें मिल रहा है और सब्जेक्ट एवरीबॉडी है यहाँ पे, और काम क्या हो रहा है, सोने का। तो स्लीप क्या है, वर्ब, ठीक है। जो काम हो रहा है वो क्या होता है, वर्ब। तो यहाँ पे स्लीप वर्ब है और एवरीबॉडी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, सेंटेंस होगा, ठीक है। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, तो ये भी सेंटेंस है। इसमें क्या है, सी सब्जेक्ट है और स्लीपिंग, स्लीप क्या है, सोना क्या है, वर्ब, ओके। तो फर्स्ट में क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, की इन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और सेकंड वर्ब होगी, तो वो सेंटेंस में आएगी। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी और एडजेक्टिव होगी विशेषता, किसी की विशेषता बताना कि वह मजाकिया है या गुस्से वाला है या आलसी है या किस प्रकार का है, ठीक है। तो वो क्या होती है, एडजेक्टिव। किसी के बारे में, उसकी गुण के बारे में बताया जाए तो वो क्या होगी, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी और एडजेक्टिव भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज फनी, वह मजाकिया है, तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज वर्ब होगी और फनी एडजेक्टिव हो गया। तो ही इज, वह मजाकिया है, कि किसी के बारे में उसकी विशेषता को भी रिप्रेजेंट करेगा एडजेक्टिव, ठीक है। द वर्कर आर लेजी, द वर्कर क्या है, बहुत लेजी है, आलसी है। थर्ड, द कैप्टन सीम्स एंग्री, द कैप्टन है वो गुस्से में लग रहा है, ठीक है, गुस्से में दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैप्टन की क्या है, विशेषता बताई जा रही है ना, एंग्री, गुस्से वाला, ठीक है। एंड थर्ड में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। एडवर्ब मतलब वर्ब की जो वर्ब की विशेषता बताई वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और एडवर्ब होगी। द डॉग बार्क फ्रेशली, द डॉग, कुत्ता, अब यहाँ पे भौंकना, बार्क होता है भौंकना, फ्रेशली तेजी से, भी कुत्ता है वो तेजी से भौंक रहा है। तो यहाँ पे बार्क की जो क्रिया की यहाँ पे विशेषता बताई गई है फ्रेशली, तो ये क्या हो गया,
इसमें सब्जेक्ट भी है, द डॉग बार्क वर्ब है और एडवर्ब फेरिशली। तो ये क्या है, इसमें तीनों रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ये सेंटेंस है जिसमें कंप्लीट थॉट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और एडवर्ब है। ओके। फ्लावर्स आर एवरीवेयर, हर जगह फ्लावर्स है। तो यहाँ पे ये भी सिंपल सेंटेंस है। दी सी स्पीक्स लाउडली, वह ऊंची बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और लाउडली एडवर्ब है। फोर्थ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी। इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और नाउन, नाउन आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन किसी प्लेस थिंग्स इनके नेम होंगे, वो क्या होगा, नाउन। ठीक है, तो इनके नाउन के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आपको क्या करना है, किसी एनी प्लेस नेम, एनी थिंग्स नेम, ये सब क्या होते हैं, नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है, सी इज़ माई मदर। सी सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब, माई मदर, मदर क्या है, यहाँ पे किसी का नाम है, किसी का, यहाँ पे सी है मेरी माता है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब और नाउन को। ओके। द मैन आर डॉक्टर, द मैन क्या है, डॉक्टर। मिस्टर गुप्ता इज ए टीचर, मिस्टर गुप्ता क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता, इज वर्ब है और टीचर क्या है, नाउन। तो ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस में आते हैं। ये आपको राइट एंड लर्न करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज अनदर पैटर्न यू शैल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। आगे आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।